वर्तमान में और आने वाले पीढ़ियों को जैन धर्म और संस्कृति का ज्ञान और महत्व पता चले, इसके लिए हजारों सालों से दुर्लभ जैन ग्रंथ सहज के रखे हुए हैं। श्रवणबेलगोला के प्राकृत भवन में, जहां से सुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी महाराज ने प्राचीन ग्रंथों को खोलकर हमें दिखाया और विस्तार में बताया। कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ प्राकृत भाषा का मूलाचार। दिगंबर जैन परंपरा में मूलाचार्य के महत्व से शायद ही कोई अपरिचित हो। श्री मूलाचार्य केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जैन मुनियों के संयम में आचरण का जीवंत संविधान है। आज हम आपको दिखाते हैं श्रवणबेलगोला के प्राकृत भवन में हजारों सालों से दुर्लभ जैन ग्रंथ कैसे सहज कर रखे हुए हैं, जिसके बारे में हमें बताया सुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी महाराज ने। दिगंबर जैन परंपरा में बने हुए प्रत्येक साधु मूलाचार का प्रत्येक वर्ष में 2 से 3 बार स्वाध्याय करते हैं। और आप सभी लोगों ने प्रिंटेड मूलाचार ग्रंथ को देखा होगा, जो आचार्य श्री कुंद स्वामी जी, अपना नाम बटकेरी स्वामी जी ने अपने हाथों से लिखा। क्या आपने उसका साक्षात रूप देखा है? मैं आज आपको उसी मूलाचार का ओरिजिनल प्रति दिखाता हूँ, जो हमारे समक्ष कई हजार वर्षों से आज भी उपलब्ध है। आपको दिखाता हूं, ये पूरा ताड़पत्र देखिए, आचार्य सिंह वट्टिकेर स्वामी जी द्वारा विरचित मूलाचार, कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ प्राकृत भाषा का मूलाचार। प्राचीन आचार्य परंपरा के सशक्त स्तंभ आचार्य बटकेर जी महाराज द्वारा रचित ये महाग्रंथ जैन मुनि जीवन के 3 प्रमुख कालों, दीक्षा काल, शिक्षा काल और पोषण काल का अत्यंत गहन और विधिवत विवेचन करता है। सुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी महाराज ने कन्नड़ भाषा के बारे में बताया, जो कि ताड़पत्र पर लिखी होती है। वो कितने प्रकार की होती है? आप सभी को एक चीज और बताना चाहूँगा। कन्नड़ 2 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल कन्नड़, जो आज अभी सभी लोग बोलते और पढ़ते हैं। दूसरा, जो हमारे पास ताड़पत्रों पे कन्नड़ लिपि लिखी मिलती है, वह हड़ कन्नड़ कहलाती है। इसको बोलना और पढ़ना अभी पूरे गोमटेस में जितने भी महान विद्वान हैं और प्रोफेसर PhD करे हुए, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को हड़ कन्नड़ आती है। अब आप सोचिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जो PhD करे हैं और जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, उनमें से जाना जानते हैं कितनी टफ होगी और कितनी अब लुप्त प्राय हो चुकी होगी। लेकिन ये जो ग्रंथ लेखन है, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये एक पेटी के हैं। हमारे पास इतनी सारी पेटियां रखी हैं, तो इनमें हमारे प्राचीन आचार्यों के इतने दुर्लभतम ग्रंथों का संकलन है। हमारे चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने नगर नगर में घूमकर ये सभी ग्रंथों को संकलित किया, और यहाँ पर इस वर्ष से इन ग्रंथों का संरक्षण कार्य शुरू हो रहा है। मुझे आचार्य श्री सुखजी सागर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद एवं दिव्य दृष्टि से इन ग्रंथों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाग्रंथ पर आचार्य श्री वसुनंदी जी द्वारा रचित टीका आचार्य वृत्तिः द्वितीय समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करती है। आज भी सभी जैन संघों में ये ग्रंथ नित्य आवश्यक अध्ययन का विषय बना हुआ है। श्रोता राधक संत शुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेव को श्रवणबेलगोला के प्राकृत भवन धवल तीर्थ से भगवान बाहुबली के चरणों की पावन छाया में एवं तपस्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ये दुर्लभ ग्रंथ उन्हें प्राप्त हो सका। प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथों की सेवा में समर्पित ये आयोजन केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्योति और परंपरा की पुनर्स्थापना है। जैन फोकस के लिए श्रवणबेलगोला कर्नाटक से सूर्य पापड़ीवाल की रिपोर्ट।